फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आओ सीखें। और आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। किसी भी इंग्लिश में पैरा राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैरा राइटिंग एक राइटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में एक पैरा राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ स्कूल्स में ही नहीं, हमें रूटीन लाइफ में भी कई बार पैरा राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। जिनको जैसे अगर राइटर बनना है तो उनके लिए तो पैरा राइटिंग के बारे में उनको बेसिक चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में तो पैराग्राफ राइटिंग बहुत मस्ट है। सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में पैराग्राफ राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको बेसिक्स पता होने बहुत ज़रूरी है। पैरा राइटिंग एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ये शॉर्ट होता है, प्रिसाइज़ होता है और इसको टू द पॉइंट ही लिखना होता है। ये सेंटेंसेस का ग्रुप होता है जो आपस में कनेक्ट करके एक सेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग के लिए सबसे पहला पॉइंट हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें क्या देखना चाहिए। पैराग्राफ राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले फाइंड अ गुड टॉपिक। हमें टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि हम कौन सा टॉपिक लिख रहे हैं। उस टॉपिक के बीच में हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, उसका मेन आइडिया क्या है पैराग्राफ लिखने का, हम क्यों पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, किसके बारे में लिखना चाहते हैं, उस पैराग्राफ के बारे में प्रॉपर इंट्रो, उस टॉपिक के बारे में हमें सारी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। तभी हम उस पैराग्राफ को स्टार्ट कर पाएंगे, तभी हम उस पैराग्राफ में बता पाएंगे कि क्या मेन आइडिया हम इस पैराग्राफ में इस टॉपिक के बारे में देना चाहते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ वेरी नेसेसरी। सेकेंड पॉइंट है सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स का मतलब है कि जब हमने उस पैराग्राफ को स्टार्ट किया, फर्स्ट पॉइंट में हमने उसकी इंट्रो दे दी, अब उसके आगे बढ़ते हुए हमने उसके बारे में, उसके आगे जो डिटेल्स हमने कलेक्ट की हैं अलग अलग सोर्सेज से, हमने उसके बारे में बताना है। इसमें स्ट्रॉन्ग कंटेंट होता है। ये एक सोल होती है पैराग्राफ की, क्योंकि ये एक उसकी बॉडी है, मतलब कि ये उसका मेन पार्ट है पैराग्राफ का। पैराग्राफ में इसीलिए इसमें इन्फो और आइडियाज़ दोनों चीज़ें ही आएंगी, तो इसीलिए ये पार्ट बहुत ध्यान से लिखें, बहुत इसमें मेन लाइंस कलेक्ट करके लिखें। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ध्यान रखें कि आप जो बात कर रहे हैं वो टू द पॉइंट, कंसाइज और क्लियर बात हो, तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है क्लोजिंग सेंटेंस। क्लोजिंग सेंटेंस यानी कि लास्ट पार्ट, कंक्लूजन। इसमें हमने लास्ट पार्ट में हमने ये बताना है कि हमने पैरा अब फिनिश करना है, हमने अपना पूरा होल आइडिया ऊपर फर्स्ट 2 पार्ट्स में दे दिया है। अब लास्ट में हमने कंक्लूजन बताना है पैराग्राफ की, हमने क्यों पैराग्राफ लिखा, अब हमारा पैराग्राफ कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, उसके सारे मतलब लास्ट में उसके बारे में सारा बताना है। तो सबसे पहले हमने जब भी पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है, हमने उसमें 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि प्रोज एंड कॉन्स पैरा राइटिंग में बहुत ज़रूरी होते हैं। यानी कि पैराग्राफ राइटिंग के दोनों साइड्स, उसके एडवांटेजेस भी और उसके डिसएडवांटेजेस भी, यानी कि दोनों साइड्स पैराग्राफ राइटिंग में लिखने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद हमने क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो ज़रूर पैराग्राफ राइटिंग में इंक्लूड करें। फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर दें। एग्ज़ाम्पल्स देके अगर आप साथ साथ में पैराग्राफ राइटिंग लिखते हैं तो आपकी पैराग्राफ राइटिंग का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ स्टार्ट करें। और अगर आपको अपनी पैराग्राफ राइटिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो पहले बेसिक्स पैराग्राफ से लिखना शुरू करें, जैसे कि स्कूल पर लिखें, माय मदर, काओ, दिवाली, फ्रेंडशिप, ऐसे करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने पैराग्राफ राइटिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको बेसिक्स लिखने आ जाएंगे तो आप उसके बाद थोड़े टफ़ से टॉपिक्स उठाइए, उनको लिखना शुरू कीजिए। पहले आपको थोड़े दिन तो नेट से सर्च करके, सोर्सेज से सर्च करके पैराग्राफ के बारे में इन्फो कलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसको डेली रूटीन में लिखना शुरू करेंगे, उसके बारे में रोज़ लिखते रहेंगे, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं हर टॉपिक के बारे में इन्फो बैठ जाएगी, जिससे आपको बार बार फिर नेट पे सर्च नहीं करना पड़ेगा। हर टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज अपने आप ही प्रोवाइड होती जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी नॉलेज में भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, नॉलेज को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी रीडिंग, राइटिंग, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इंग्लिश, वोकैबलरी, इससे काफ़ी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होगी। तो ये चीज़, इस चीज़ को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको समझ आया हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। स्टे